हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे विश्व की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। किन देशों के बीच जो रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखा मानी गई हैं, जो उनका नाम रखा गया है, कुछ का नाम रखा गया है, और इनका नाम के बारे में बात करेंगे। किन देशों के बीच क्या नाम रखा गया है, जो रेखाएं मानी गई काल्पनिक रेखा, उनका क्या नाम रखा गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहले कि रेखाओं में कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में, किसके, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन। क्या बोला जाता है? मैकमोहन बोला जाता है। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा मानी गई, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा मानी गई है, उसका नाम जो है वो मैकमोहन रेखा नाम रखा गया। दोस्तों, इसको चीन नहीं मानता है मैकमोहन रेखा, जो भारत इसको मैकमोहन रेखा के नाम से मानता है। चीन इसको मैकमोहन रेखा के नाम से नहीं मानता है। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं कि रेड क्लिफ जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो किस किस के बीच है, किन दो देशों के बीच में है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ। क्या रखा गया? रेड क्लिफ नाम दिया गया भारत पाकिस्तान की रेखा के बीच को। और भारत और चीन के बीच की रेखा को नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है अंतरराष्ट्रीय, उसका नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। अगली बात करते हैं कि ड्यूरंड रेखा। क्या ड्यूरंड रेखा किसका नाम है? तो ड्यूरंड रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो बॉर्डर है, उसका नाम रखा गया है, जो सीमा है उसका नाम रखा गया है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा जो रखा गया है भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के बीच में रखा गया है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हिडनबर्ग। क्या हिडनबर्ग जो रेखा है, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? जो हिडनबर्ग जो अंतरराष्ट्रीय रेखा सीमा है या रेखा है वो किन देशों के बीच में? तो हिडनबर्ग जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके? जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है उसका नाम है हिडनबर्ग। अगली बात करते हैं कि मैग्नी नोट। क्या मैग्नी नोट नाम की रेखा जो किन किन देशों के बीच में? तो मैग्नी नोट जो रेखा है वो रूस और फिनलैंड के बीच में, किसके? रूस और फिनलैंड के बीच की जो रेखा है, रूस और फिनलैंड के बीच की जो रेखा है उसको रखा गया मैग्नी नोट। क्या रखा गया? मैग्नी नोट रखा गया। मैग्नी नोट या मैग्नी नोट रखा गया है। रूस और फिनलैंड के जो बीच की रेखा है उसको मैग्नी नोट रखा गया। हिडनबर्ग रखा गया जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को। अगली बात करते हैं कि 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं समानांतर रेखा किसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? किन देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो 20वीं समांतर रेखा है वो लीबिया और सूडान के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है। अंतरराष्ट्रीय रेखा है लीबिया और सूडान की 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं समानांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान की है। अगली बात कर रहे हैं 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा, 24 समानांतर रेखा जो रेखा है वो किन देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 24वीं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के रण में जो रेखा है उसको बोला जाता है कच्छ के रण की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा भारत पाकिस्तान की, उसको बोला जाता है 24वीं समानांतर रेखा। क्या बोला जाता है? 24वीं समानांतर रेखा। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा जो है 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो रेखा है उसको 38वीं समानांतर रेखा बोला जाता है। जो भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है उसको 24वीं बोला जाता है। सूडान और लीबिया के बीच में उसको 20वीं बोला जाता है। दोस्तों, इनको 20वीं 24वीं या जितनी भी बोला जाता है, यहाँ से 24 डिग्री, यहाँ से इतने डिग्री अक्षांश गुजरता, जितने डिग्री अक्षांश गुजरता उन्हीं के नाम पर इनके नामकरण कर दिया गया कि 24 डिग्री पर जो अक्षांश गुजरता है उसी से रेखा गुजरती है, तो उसका नाम बोला जाता है 24वीं समानांतर रेखा। अगली बात करते हैं कि 49वीं या 49 जो समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है वो चीन, 49वीं समानांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा के बीच में, किसके? अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा है अंतरराष्ट्रीय उसको बोला जाता है 49वीं समानांतर रेखा। क्या बोला था? 49वीं समानांतर रेखा। अगली बात करते हैं कि जो सिंक फ्लोइड है, सिंक फ्लोइड नाम की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, सिंक फ्लोइड
फ्लोइड नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किन देशों के बीच में, तो सिंक फ्लोइड नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसके, जर्मनी और पोलैंड के। दोस्तों एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि कौन सी रेखा किस किस के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रैडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, डूरेंट रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, हिडेनबर्ग रेखा जो है अपनी पोलैंड और जर्मनी के बीच में, मैग्नीनोट जो है रूस और फिनलैंड के बीच में, 20वीं समानांतर रेखा जो लीबिया सूडान के बीच में, 24वीं समानांतर रेखा पाकिस्तान और अफगान भारत के बीच में, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच में, तो सिंक फ्लोइड जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।